ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान की मुश्किलात हल हो गई, अब हम अपने पांव पे खड़े होंगे, लेकिन आफ्टरवर्ड्स प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ सस्टेनेबल एक्ट्स नहीं किए जाते कि जिससे मईशत संभले और उस संभलने के बाद कम से कम उस फेस पे दोबारा ना आए जहां पे उस वक्त खड़ी थी। इसकी बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं और क्या मौजूदा हुकूमत खास तौर पे सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं? चूंकि कल उनकी एक स्टेटमेंट डॉलर के हवाले से आई, एक बार फिर उन्होंने कहा कि डॉलर को इससे पहले फ्री फ्लोट करके मईशत के साथ ज्यादती की गई। आई मीन इस तरह के कुछ अल्फाज थे कि ये नहीं होना चाहिए था। आपको लगता है कि उनकी जो पॉलिसीज जिन खुतूत पे वो सोच रहे हैं ये आने वाले वक्त में कुछ सस्टेनेबल ग्रोथ की जानिब लेकर जा सकती हैं हमें, या आपको लगता है नहीं, ठीक नहीं सोच रहा है इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर? लेकिन एक तो चीज ये है कि एक दुनिया के साथ साथ हमें चलना है और रिफॉर्म करना है। वो रिफॉर्म का मतलब ये था कि हम अनड्यू रुपी की वैल्यू को ना रखें। अनड्यू से ये मतलब है कि लेट से कि हम रुपी को बहुत स्ट्रॉन्ग अगर रखें और हम उसको कंट्रोल कर रहे हो तो उससे ये होगा कि आपकी इंपोर्ट सस्ती हो जाएंगी तो इंपोर्ट बहुत होना शुरू हो जाएगा, और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो महंगी हो जाएंगी तो आप कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में जाएं। ये वो बात है जिसका आपने जिक्र किया। पर मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रिजीम का ये मतलब नहीं है कि उसकी एक डिसऑर्डरली मूवमेंट हो। डिसऑर्डरली मूवमेंट ये कि 2-2, 3-3, 4-4 रुपए वो मूव कर रहा हो। वहां पे कोई भी दुनिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका एक कलीदी रोल है। तो आई थिंक व्हाट ही इज थिंकिंग इज कि ये जो डिसऑर्डरली मूवमेंट है इसको ऑर्डरली करना जो है वो जरूरी है। उसके क्या स्टेप्स हैं? उसके स्टेप्स ऑफ कोर्स ये हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के गैप को कम से कम किया जाए। नंबर 2, अगर कोई डिसऑर्डरली मूवमेंट मैनिपुलेशन हो रही है, फॉर एग्जांपल आपने सुना है कि बैंकों पे अब हम एक जा रहे हैं पेनल्टी लगाने के लिए, बिकॉज जिस दिन फॉर एग्जांपल 225 रुपए का रुपी था तो जो एलसी खुली वो 235 की खुली, तो एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई मार्केट प्लेयर्स की कि शायद ये इतना बढ़ जाएगा। सो दैट कम्स इन द डिसऑर्डरली मूवमेंट। ये वर्ड याद रखिए कि ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ द करेंसी इज फाइन डिपेंडिंग कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, आपकी रेमिटेंसेस कितनी आ रही हैं, आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो फ्लोज कितने आ रहे हैं। ये सब बात ठीक है। ये जो इम्बैलेंस जब क्रिएट होता है और डिसऑर्डरली मूवमेंट होती है उसको नहीं होना चाहिए। मैनिपुलेशन के साथ साथ आपको पता है कि कुछ इसमें जिसको हम कहते हैं कि इसमें सट्टेबाजी दुनिया भर की हर करेंसी में होती है। सो वहां पे कलीदी रोल होता है सेंट्रल बैंक का और ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो कि इस चीज को थ्रू फिजिकल पॉलिसी देख रही होती है कि हम इसको कहें। सो आई थिंक दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। बट ये याद रखिए कि इस वक्त रुपी की मूवमेंट जो है उसका कलीदी ताल्लुक इन फ्लो से है। वो जो 13 अरब डॉलर यानी कि जो हमारी फाइनेंसिंग आनी है सारी हमारी एक्सपोर्ट्स और हमारी रेमिटेंसेस से। एक बात जो तशवीशनाक है, हमारी अक्टूबर की जो रेमिटेंसेस हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। इनफैक्ट पिछले साल के मुताबिक कोई 15% का फॉल है इन रेमिटेंसेस में। और ये क्यों हो रहा है? देखिए, अगर मैं और आप बाहर हों और हम पाकिस्तान आ रहे हों और हम सोचें कि यार अगर हम ऑफिशियली भेजेंगे तो 221 रुपए है, पर अगर हम अनऑफिशियली भेजेंगे तो 227-28 रुपए है। ये जो गैप है अगेन, सो व्हाट द फाइनेंस मिनिस्टर इज आल्सो ट्राइंग टू से इज कि ये गैप भी गलत। सो ये सारी वो अवामिल हैं जिनको हमें ठीक कर